आप जब ये डेरिवेशन करते हो, फेमस डेरिवेशन है, इसलिए मैंने पूछा कि शायद पता हो। इसमें हम स्टार्ट टॉर्क से नहीं करते, किससे करते हैं? एंगुलर मोमेंटम से। टॉर्क से स्टार्ट करोगे ड्राइव ही नहीं होगा। किससे स्टार्ट करते हैं? एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम क्या था? आर क्रॉस पी। क्या था? आर क्रॉस। अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना बोथ साइड्स, तो एक तरफ तो एक ही बंदा है, पर दूसरी तरफ दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो यूवी रूल लग जाएगा। कैसे? मैं यहां पर करूंगा डी एल बाय डी टी, सही है। यहां पे करूंगा डी बाय डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्रॉस पी। अब दो चीजों मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या क्या रूल बैठेगा बच्चों? एक बार आर को बाहर ले लें पहले, तो पहले मैंने आर को बाहर ले लिया, क्रॉस डीपी बाय, देख रहे हो डिफरेंशिएट किसका हो गया? पी का। फिर प्लस पी को बाहर ले लिया, डी आर बाय। कौन इस बात से सहमत है कि हमने जो यूवी रूल लगाया आपको समझ में आया? श्योर। तो भाई इस तरफ क्या लिखा था? डी एल बाय। यहां तक किसी भी स्टेप में कोई डाउट? हमने अभी तक क्या करे? ये तो फॉर्मूला था, वी नो दैट। एक स्टेप दूसरा स्टेप, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान से मुझे बताओ बच्चों, क्या ये जो डी आर बाई डी टी है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है? डी एक्स बाई डी टी या डी आर बाई डी टी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो यहां पर चल रहा था डी एल बाई डी टी, और इस तरफ लिखा था आर क्रॉस डीपी बाय डी टी प्लस पी क्रॉस वी। सही है, पी क्रॉस वी। क्यों? डी आर बाई डी टी किसके बराबर हो गया? यहां लिख भी देते हैं, डी आर बाई डी टी इक्वल टू वी। सही है भैया? अच्छा, अब चीज को ध्यान से देखना है बच्चों आपको। क्या आप जानते हो डीपी बाई डी टी एलओएम में फोर्स के बराबर होता है? डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डीपी बाई डी टी होता है फोर्स के बराबर। तो अब मेरा जो बन गया है फॉर्मूला, वो बन गया है डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ प्लस पी क्रॉस। भाई पी क्रॉस वी को मैं अगले स्टेप में लिखने वाला हूं जीरो। क्यों? क्या वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है? वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम ही होती है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ मोमेंटम, और दोनों की डायरेक्शन सेम है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, तो दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो नहीं आया समझ में? यहां पर रीजन में क्या लिखूंगा पता है? मैं रीजन में लिखूंगा पी वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो वही तो मैंने बताया था तुम्हें कि अगर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि पी और वी सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, तो पी क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो। तो डीएल बाई डी टी किसके इक्वल रह जाएगा? आर क्रॉस एफ। हम तो जानते हैं आर क्रॉस एफ क्या होता है? टॉर्क। तो हो गया क्या ड्राइव? क्या आ गया? डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 और ये 4 और ये 5, एक स्टेप एलिमेंट कम हो सकता था। मैं यहां पर देखो बच्चों, यहां पर dr बाई डी टी को मैं पुट कर दूं v और dp बाई डी टी को पुट कर दूं फोर्स, तो एक साथ ही यहां पे आ जाते हैं हम, एक स्टेप स्किप हो जाता। ठीक है, वो तो लेंथ दिखाने के लिए कर दिया, वरना एक स्टेप में ये f वेक्टर, ये v वेक्टर, ये आ जाता और फिर ये जीरो और आंसर आ जाता, और ये स्टेप भी ना करना पड़ता, इसको अगले स्टेप में सीधा टॉर्क लिख देते। तो ये छोटा हो जाता है डेरिवेशन, आप करना चाहो तो, और नंबर नहीं कटेंगे उसके इतने ज्यादा। आप बस ये समझ जाओ कि आप ये चीज समझ पा रहे हो हमने क्या किया। हमने एंगुलर मोमेंटम को आर क्रॉस पी उठाया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया, दो चीजें मल्टीप्लाई में थी तो एक को बाहर दूसरे को बाहर पहले को, ये लिख दिया। यहां तक बच्चा पहुंच जाता है। इसके बच्चों को दिमाग लगाना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, मोमेंटम बाय टाइम फोर्स, ये एफ ये वी, एफ और वी, पी क्रॉस वी जीरो। एक अच्छी बात है, याद रखने वाली बात है कि ये जीरो होते ही ये तो टॉर्क होता है। आंसर आ गया। आया समझ में? समझ में आया? आप श्योर है? हाँ जी।